जय हिंद दोस्तों, जोहार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप तो दोस्तों, पिछली क्लासेस जो कि पहला क्लास था हमारा और उस क्लास में 15 क्वेश्चंस हो चुका था। उस क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों को 30 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। वो फर्स्ट वीडियो था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया था अपने बारे में, इसीलिए वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने 15 प्रश्न पे ही उसे बंद कर दिया था। और आज दूसरी क्लास है हमारा, और इसमें 16 से लेकर 30 तक के प्रश्न सभी करेंगे। वैसे मैंने बताया था कि आप लोग को कि एक क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी थी तो 15 किया था और 15 अभी सेकंड वीडियो में आप लोगों को कर दे रहा हूँ। कल से ये क्लासेस, जितने भी क्लासेस होंगी कल से, सब में 30-30 प्रश्न की सेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ देरी ना करते हुए, अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और झारखंड जीके के लिए भी, और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को दूंगा ला के। और अगर किसी भी अन्य जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब का अपडेट चाहते हैं, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग उसके चलते भी आप लोग अगर चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 15 क्वेश्चन हो चुका था हमारा, और 16वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि झारखंड का कौन सा स्थापना दिवस 2026 में मनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों 25 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये 26, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड के जितने वर्ष बढ़ेंगे, झारखंड के स्थापना दिवस सेम रहेगा। यानी कि 25 में 25 मना, अब 26, तो इस बार हमारा 26वां मनेगा, जो कि 2026 में मनेगा। अभी समय है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, और इस प्रश्न में झारखंड की कौन सी नदी को देव नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ऑप्शंस आप लोगों के बीच ये रहा: दामोदर, स्वर्णरेखा, बड़ाकर और कोयल। इसमें कौन सी नदियां हैं जिन्हें देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही देव नदी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ जितना भी हैं, उनके जो मरते हैं, यानी कि जो मृत्यु जब होती है, तो उनकी अस्थियों को यहीं विसर्जित करते हैं उन लोग। जैसे कि हम लोग का जो अस्थियाँ विसर्जन होता है वो गंगा नदी में होती है, तो ये लोग जो हैं जनजातियाँ झारखंड के जितने भी, उन लोग दामोदर नदी में करते हैं, इसीलिए इसे देव नदी भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन में के साथ आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन, जो सावित्रीबाई फुले योजना से रिलेटेड है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ किस कक्षा की छात्रों को मिलता है। दोस्तों, ऑप्शंस आप लोगों का ये रहा: 1 से 5 तक, 6 से 12 तक, केवल कॉलेज स्तर तक, या 8 से 12 तक। आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 8 से 12 तक के सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला जगह उत्पादन होता है किस क्षेत्र से होता है। ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी कर्णपुरा, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी बोकारो। दोस्तों, झारखंड में अधिकतर सभी जगह में कोयला पाया जाता है। ऑप्शंस चारों में से चारों में जगह में कोयला पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा एरिया है जहाँ सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, झरिया, जो धनबाद में है। तो झरिया ही है जहाँ सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न, जो है कि ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है, ताना भगत आंदोलन का शुरुआत ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ही हुआ था। ये आप लोगों को याद करने का ट्रिक है, ये मैंने भी बनाया है कि ये जो आंदोलन था उसमें आप लोग को 1914 होगा, ऑप्शन बी, जो कि आप लोग याद करने का बेहतरीन
बेहतरीन सबसे बड़ा ट्रिक है कि जिस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था उसी वर्ष ये ताना भगत आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। बस इतना याद करना है और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मार्च 26 के अनुसार मैंने के प्रेजेंट में पूछ रहा है कि कौन है। तो सभी लोग को पता है कि इसका उत्तर संतोष गंगवार जी हो जाएंगे, जो कि हमारे राज्यपाल है झारखंड के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पाइका झारखंड का एक प्रसिद्ध क्या है? ठीक है, क्या चीज़ है? पाइका क्या है? ऑप्शन ए लोक नृत्य है, ऑप्शन बी लोकगीत है, ऑप्शन सी चित्रकला है, ऑप्शन डी त्यौहार है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है पाइका, और यह हमारा झारखंड का बहुत ही चर्चित लोक नृत्य है। आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग इसे लिख लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन में आप इसे मान सकते हैं कि पाइका जो है वो लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? यह दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रांची है। शहीदों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शहीद हुए, मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्हें शहीद हुए थे यही ज़िले से, और सभी को फांसी लगभग रांची जिला में दिया जाता है, जिसके चलते इसे शहीदों का नगर कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। नवाखानी पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पर्व त्यौहार से भी क्वेश्चन सब लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो झारखंड के किसी भी एग्जाम्स में हो। वो क्वेश्चन आप लोगों को पर्व त्यौहार से 1 या 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नवाखानी पर्व झारखंड में कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली के समय, दीपावली के समय, ऑप्शन सी नई फसल काटने पर, या सावन महीने के। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों नवाखानी पर्व है नई फसल काटने पर, यानी कि आप इसमें आप अगर नहीं भी जान रहे हैं फिर भी आप अगर झारखंड से हैं तो आप लोग इस पर्व को रिलेट कर सकते हैं। नवाखानी, नवा मतलब नया हो गया, खानी मतलब खाना हो गया। तो नया कब खाएगा कोई चीज़? जब नई फसल कटेगी। तो जब फसल कटेगी तो उससे धान होगा, बीज धान होगा, या फिर उससे जो भी होगा, गेहूँ होगा, मुख्यतः धान को ही रखा गया है। तो वही चीज़ है कि नवाखानी, नया चीज़ कब खाएगा? जब फसल कटेगी। दोस्तों इस तरह से भी आप अगर थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो कि पारसनाथ है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो पारसनाथ है, जो कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आप लोगों का गिरिडीह जिला में स्थित है। तो क्या पूछा गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो चलिए इसकी ऊंचाई बताइए कितनी है। तो यह 1300 मीटर है, 1365 मीटर है, सॉरी 1365 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। इसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। दोस्तों ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का मक्का भी है। दोस्तों झारखंड की ये चोटी है पारसनाथ, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों को सब टोटल जितना भी है सब कुछ इसके बारे में पढ़ लेना है। संवेद शिखर इसी को कहा जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है पारसनाथ, जैन धर्म का मक्का भी है, और इसकी ऊंचाई इतना देख लेते हैं तो आप लोग सही है आप लोग के लिए, मतलब इसे और बाहरी कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई? दोस्तों ये फिनटेक यूनिवर्सिटी जो कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, की स्थापना जो घोषणा की गई है वो किस जगह पे किया गया है, किस स्थान पे किया गया है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। चलिए बताइए दोस्तों। ये फिनटेक यूनिवर्सिटी है, ये ऑप्शन सी रांची में यह बनेगा, और इसकी स्थापना की घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी कि वन क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों 1% होता है। हमने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, पिछला क्लास में बताया था कि 1% में पूछता है और एक क्षेत्रफल में पूछता है। दोस्तों यहाँ देखिए आप लोगों को क्या पूछा गया है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार।
तो वह कौन सा जिला में है? चलिए, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी हजारीबाग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। इसका एरिया भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा वन भी पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो ये आप लोगों का लातेहार हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यान दें, यह झारखंड के संदर्भ में नहीं बल्कि हाल ही खेलों के संदर्भ में है। चलिए बताइए, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्लास ब्रांड किस विभाग द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन ए कृषि विभाग, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन सी पर्यटन विभाग, ऑप्शन डी उद्योग विभाग। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है। प्लास ब्रांड जो कि हमारा राजकीय फूल भी है प्लास, कौन सा ब्रांड, मतलब ब्रांड किस विभाग द्वारा चलाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के द्वारा यह चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो कि काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं आप लोग, तो घबराना नहीं है, आराम से देख के इसमें टिक करना है कि क्या होने वाला है। तो झारखंड का मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हमारे बाबूलाल मरांडी थे, जो 2000 से लेकर 2003 तक इन्होंने, मतलब 3 तक ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे, और ये बीजेपी के पार्टी से थे। सॉरी, हाँ दोस्तों, बीजेपी के पार्टी से ही थे। चलिए दोस्तों, आज का समाप्त हो गया यहीं पे। कल से तीसरा क्लास कल होगा, कल से 30 प्रश्न कोशिश करेंगे आप लोग को कि 30 प्रश्न दिया जाए एक साथ, ताकि कम से कम पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। और करंट अफेयर्स और झारखंड जी के दोनों मिक्स रहेगा प्रैक्टिस सेट। हमारा कल क्लास नंबर 3 होगा। तो दोस्तों जितने भी आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भेज दीजिए सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स ग्रुप में भेजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो रिटर्न में आपका भी मतलब आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, तभी मुझे अच्छा भी लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए तब, और मिलते हैं कल फिर एक क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।